देखिए ये मोबाइल फुल्ली डेड था और मैंने इसके पीछे काम करते करते एकदम कचड़ा बना दिया है, लेकिन ये मोबाइल प्रॉपर ऑन हो गया है। अभी हम क्लीन करेंगे तो किसी को पता ही नहीं चलेगा कितना काम हुआ है। और मैं आपको जो करता हूँ साफ साफ दिखाता हूँ। ये देख पा रहे हैं मोबाइल ऑन हुआ है और हमारा जो प्राइमरी साउंड आईसी है, ऑडियो आईसी, ये इसमें आवाज़ आ रहा है। सब बोर्ड, इसमें सब बोर्ड की स्पीकर नहीं है, लेकिन इसमें भी आएगा शायद। ये देखिए मोबाइल ऑन हो गया है फुल्ली, लेकिन इसकी कंडीशन अभी जो है ये ऑटो बैटरी ड्रेन हो जाएगा, तो उसको भी हमें फाइंड आउट करना है। तो उसको फाइंड आउट करने के लिए ये जो 0.007 मिली एम्पेयर कंज्यूम कर रहा है ऑटो एम्पेयर, तो ये कैसे हम करेंगे। बहुत सारे लोग ये चीज़ बोलते हैं कि हम चुटकियों में बिना थर्मल कैमरा के कोई भी शॉटिंग हो हम निकाल देंगे। तो आप ये जो कंडीशन है आप ही बोलिए कि 0.007 मिली एम्पेयर आप कैसे हटाएंगे। इसका भी ट्रिक होना चाहिए। हाँ, थर्मल कैमरा से आप ये शॉटिंग हटा सकते हैं, लेकिन हमने अभी ये जो आईसी निकल के ये जो रिबूट प्रॉब्लम को सॉल्व किया है, ठीक है, ये जो आईसी निकल के हमने रिबूट प्रॉब्लम को सॉल्व किया है। आप ही कमेंट करके बोलिएगा कि थर्मल कैमरा अगर नहीं होता तो आप कैसे पकड़ते। ठीक है, ये मेरे को नहीं लगता है कि इजीली पकड़ सकते हैं थर्मल कैमरा के बिना। इसलिए आज की डेट में सोल्डिंग आयरन, हॉट गन, ये सब पावर सप्लाई, ये सब जितना इम्पोर्टेंट है, थर्मल कैमरा भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इस तरह की इम्पोर्टेंट आप सोच सकते हो। और अगर आपके पास थर्मल कैमरा है तो सिर्फ शॉट नहीं है, आप बहुत सारे चीज़ कर सकते हो, बहुत सारे डायग्नोस कर सकते हो मोबाइल में। एक मोबाइल जब रीस्टार्ट होता है उसी कंडीशन में आप देख सकते हो, बिना डिस्प्ले की उसका वो मोबाइल ऑन हो रहा है या नहीं वो भी आप चेक कर सकते हो। लेकिन उसके लिए आपको नॉलेज होना चाहिए और एक्सपेरिमेंट भी करना चाहिए। देखिए मुझे लग रहा है कि आज जो वीडियो मैंने बनाया है इससे मैं संतुष्ट नहीं हूँ, लेकिन जितना मेरे से होप हुआ है वो मैं बताया है। आपको भी थोड़ा माइंड लगाना पड़ेगा और आपको भी थोड़ा मेहनत करके समझना पड़ेगा, क्योंकि हमेशा सही से एक्सप्लेन करना मेरे से नहीं हो पाता है। और यही रीज़न से मैं ट्रेनिंग नहीं देता हूँ, क्योंकि मैं ज़्यादा बग नहीं करता हूँ, मेरे को सही नहीं लगता है। ज़्यादा बातें करने में सर में प्रॉब्लम होता है, इसलिए। तो अभी हमने ये भी फाइंड आउट किया है कि ये जो APT मॉड्यूल है 0.007 जो मिली एम्पेयर है, वो मैं आपको एक बार दिखाता हूँ। बहुत सारे लोग यकीन नहीं करते कि इतना कम एम्पेयर कंज्यूम में ये शॉट पकड़ सकते हैं। मतलब 007, 002, 001, मतलब थोड़ा बहुत अगर मिली एम्पेयर कंज्यूम होता है तो बहुत सारे लोगों को मालूम है, समझना है कि वो थर्मल कैमरा से नहीं हो पाएगा। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये जो रीडिंग अभी ले रहा है 0.007, ये कोई भी ऐसा कोई लिक्विड नहीं है जो मेल्ट होगा और आपको दिखाई देगा। ये सिर्फ और सिर्फ आपको थर्मल कैमरा ही दिखा सकते हैं और कोई चीज़ इसमें आपका काम में नहीं आएगा। ठीक है, और ये चीज़ मैं आपको और एक बार क्लियर कर दूंगा कि थर्मल कैमरा के बिना भी आप ये काम कर सकते हो, लेकिन आपको मेहनत करना पड़ेगा। तो देखिए ये जो 0.007 मिली एम्पेयर है ये भी हमारा थर्मल कैमरा डिटेक्ट कर लेगा, लेकिन उसके लिए हमें थोड़ा अलग से देखना पड़ेगा। तो ये देख पा रहे हैं कि APT मॉड्यूल यहाँ पे है, APT IC, और मैं अभी ये इसका जो पावर आउटपुट है वो ऑफ कर दूंगा। ये देखिए पावर आउटपुट ये ऑफ कर दिया है, और यहाँ पे देख पा रहे हैं कि कोई विजिबल नहीं है। अभी ऑन करता हूँ तो देखिए ऑन करते ही ये देखिए APT मॉड्यूल जल रहा है। फिर ऑफ कर रहा हूँ, ये देखिए, फिर ऑन कर रहा हूँ, फिर ऑफ कर रहा हूँ, फिर ऑन कर रहा हूँ, फिर देख पा रहे हैं कि इतना कम रीडिंग भी थर्मल कैमरा कैप्चर कर रहा है। तो ये कितना इंपॉर्टेंट है आज की डेट में। लोग समझते नहीं है, सिर्फ तुक्के में काम चलाने की कोशिश करते। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, जो इम्पोर्टेंट चीज़ है उसको लेना चाहिए। सिर्फ महंगा आप क्या बोलते हैं, महंगा आप हॉट गन खरीद लेंगे, महंगा पावर सप्लाई खरीद लेंगे, जो यूज़लेस है उसको खरीद लेंगे, लेकिन जो यूजेबल है उसको बहुत सारे लोग खरीदना नहीं चाहते। तो मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि आपके पास अगर पैसा नहीं है तो आप थोड़ा बहुत कोशिश कीजिए, जुगाड़ कर लीजिए कहीं से, क्योंकि इसका इनकम आप बहुत ही कम टाइम में पैसा वसूल कर सकते हैं। ये
इतना कम एम्पेयर आप सोच सकते हैं कि ये बहुत सारे टेक्नीशियन जो है 99% टेक्नीशियन तो रिटर्न कर देगा ऐसा कंडीशन में। और मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ कि ये जो अभी शॉर्टिंग दिखा रहा है ये कहाँ से दिखा रहा है। वीडियो को आप फुल देखेंगे तभी आपको ये सब नॉलेज मिलेगा। अगर आप स्किप करके करके देखेंगे तो आपको एक यूज़लेस नॉलेज मिलेगा और आप गलत कमेंट भी कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन कमेंट से हम ध्यान नहीं देते। तो यहाँ पे देखिए फॉरवर्ड में हम चेक करते हैं। अभी हमारा VPS पावर में देखिए 1300 रीडिंग ले रहा है, तभी इसमें शॉर्टिंग है। तो बहुत सारे लोग ये भी मानते हैं कि 1000 के नीचे आएगा तभी शॉर्टिंग रहता है, लेकिन उसको चेक करने के लिए कैलिब्रेटेड पावर सप्लाई होना चाहिए, तब उसमें चेक हो जाएगा। अगर कैलिब्रेटेड नहीं है तो ये जो 0.007 मिली एम्पेयर दिखा रहा है ये भी आपको 00 दिखाएगा और आपको लाएगा शॉर्ट नहीं है। और कस्टमर आपको दूसरी दिन में आके बताएगा कि ये मोबाइल ऑटो ड्रेन कर रहा है और फिर आप सोच में पड़ जाएंगे, ठीक है। इसके लिए आपको मल्टीमीटर और पावर सप्लाई भी थोड़ा बहुत कैलिब्रेटेड होना चाहिए, तभी आपका काम प्रॉपर होगा। तो यहाँ पे जो 1300 रीडिंग आ रहा है और यहाँ पे मैं आपको एक बार दिखाना चाहता हूँ। देखिए 1600, क्योंकि ये हमारा क्या बोलते हैं 4G IC में जा रहा है हमारा जो APT जो सप्लाई है, लेकिन हमारा VPS पावर यहाँ कहीं इनपुट होता है। ये यहाँ पे VPS पावर इनपुट होता है, इस तरफ ग्राउंड है और इस तरफ VPS पावर इनपुट होता है। तो यहाँ पे भी सेम रीडिंग है, जो रीडिंग यहाँ पे है सेम रीडिंग है। ये देखिए ये है सेम रीडिंग है और यहाँ कहीं 1.8 वोल्ट आता है। देख लेते हैं यहाँ कहीं शॉर्टिंग मिलता है या नहीं। देखिए कोई भी शॉर्टिंग तो हमें दिखाई नहीं दे रहा है, फिर भी ये APT मॉड्यूल हीट हो रहा है। और एक चीज़ तो बहुत सारे लोग पागलपन की तरह काम करते हैं, ये जो APT मॉड्यूल है ऑटो EDL जाता है और ये APT मॉड्यूल उठा के फेंक देते हैं, नहीं तो कैपेसिटर उठा के फेंक देते हैं, बकवास की तरह काम करते हैं। कभी मेरे पास ऐसा मौका आए तो हम एक्सप्लेन करेंगे, क्योंकि ये अभी बड़े बड़े इंस्टीट्यूट वाले भी कर रहे हैं, तो हम उनके खिलाफ़ नहीं बताएंगे, लेकिन हम अपनी एक्सपीरियंस उस दिन शेयर करेंगे कि एक्चुअली ये जो सेक्शन है इसके साथ कोई रिलेटेड है या नहीं। यहाँ पे वोल्टेज डिवाइडर क्यों कर रहे हैं हमें अभी तक समझ नहीं आ रहा है। मेरे ख्याल से वो सब पागलपन की तरह काम कर रहा है। चाहे आप गलत कमेंट करो जो भी करो, मेरे नॉलेज से यही बोलते हैं कि ये यहाँ से कोई उसका रिलेटेड कुछ नहीं है जो ऑटोपोर्ट बनने का रीज़न। खैर जो भी हो, अभी ये जो APT मॉड्यूल है इसको भी हम निकाल देंगे और यहाँ पे हम रिप्लेसमेंट करेंगे, क्योंकि मैं आपको जो कहा है ना ऑटोपोर्ट बनता है तो इसको रिमूव करके और फिर क्या करते हैं बाईपास कर देते हैं, तो उससे हमारा मोबाइल में नेटवर्क का भी इशू आ जाता है। तो कंपनी ने जो कैलकुलेशन करके बनाए हैं वो भी हमें फॉलो करना चाहिए, उसको हम बाईपास करेंगे तो कुछ ना कुछ दिक्कत आएगा, क्योंकि एक्सपर्ट होता है तो कंपनी होता है, उनसे हम ज़्यादा एक्सपर्ट नहीं है। तो वो जो कैलकुलेशन करते हम उसको बाईपास इजीली नहीं करेंगे, जब कोई रास्ता नहीं मिलेंगे तब हम करेंगे, बाकी इस तरह की बेकार काम हम नहीं करेंगे। तो इसको हम निकाल दिया है। अभी हम इसको थोड़ा कूल डाउन कर लेता हूँ और उसके बाद हम फिर रीडिंग चेक करेंगे। हमारा रीडिंग आ रहा था, मैंने नोटिस किया है 1352 रीडिंग आ रहा था, 1352 रीडिंग था। और अभी हम चेक करेंगे, APT मॉड्यूल तो निकल दिया है। अभी हम एक चीज़ और चेक करेंगे तो यहाँ पे एक नॉलेज मिल सकता है। देखिए कुछ ज़्यादा रीडिंग इसमें डिफरेंस नहीं है, 1352 आ रहा था, अभी 1387 है, इससे ज़्यादा नहीं है। तो अभी हम ऑटो रीडिंग को एक बार देख लेते हैं। तो फ्रेंड देख पा रहे हैं यहाँ पे, देखिए ये मैंने आउटपुट ऑफ कर दिया है। यहाँ पे देखिए हमारा इनपुट ऑन है, इनपुट कनेक्टेड है VBAT, और अभी हम आउटपुट ऑन करेंगे। यहाँ पे देखिए बिल्कुल कोई रीडिंग नहीं है, यानी कि ये मोबाइल प्रॉपर बन गया है। लेकिन इसमें एक चीज़ आप लोग शायद नोटिस नहीं किया हो कि मैंने APT मॉड्यूल जो शॉर्टिंग था वो निकलने से पहले हमने यहाँ पे चेक किया 1352 आ रहा था, अभी वही रीडिंग आ रहा है। ये निकालने के बाद भी थोड़ा बहुत डिफरेंस हुआ है,
तो इतना थोड़ा बहुत डिफरेंस होने के बाद भी ये प्रॉब्लम क्लियर हो गया है। तो सिर्फ उतना रीडिंग में ही नहीं होता है, कभी कभार देखा जाए तो इसमें ये जो आईसी है, आईसी के अंदर जो वोल्टेज इनपुट होता है, वो वोल्टेज इनपुट होने के बाद उसके अंदर जो मैकेनिज़्म है वो काम करने लग जाता है, और उसमें अगर कोई फॉल्ट होता है तो वो फिर मतलब वोल्टेज मोड में वो शॉर्टिंग करते हैं, बाकी जीआर मोड में नहीं दिखाते हैं। तो आप सिर्फ जीआर के पीछे मत भागो, आपको ये चीज़ भी ध्यान रखना चाहिए कि कुछ आईसी है जो वोल्टेज मोड में भी शॉर्ट करते हैं। और ये जो मैं आपको थर्मल कैमरा से निकाला है, ये चीज़ आप पकड़ सकते हो, क्योंकि ये वीपीएस पावर में शॉर्ट है। तो उसको फाइंड आउट करने के लिए आपको पहले इस तरह से पकड़ना पड़ेगा, जिस तरह से मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो उसके लिए हमारा माइक्रोस्कोप की ज़रूरत नहीं है, तो उसको हम हाइड कर देते हैं। तो अभी आपको दिखाते हैं कि अगर आपके पास थर्मल कैमरा नहीं है और वीपीएस पावर में शॉर्ट है, तो सबसे पहले उसका बीट मैप मिलता है, तो बीट मैप में क्लिक कीजिएगा इस तरह से। तो ये इस साइड हमारा सिर्फ आईसी के अंदर जा रहा है, यहाँ से आईसी के अंदर ये बूट कैप है, लेकिन इस तरफ हमें देखना है जहाँ पे सभी जगह पर जा रहा है। तो ये क्लिक किया है, देखिए जो लाइन हमें दिखाई दे रहा है, ये सभी के सभी आईसी हमें ऑन बाय ऑन निकलना पड़ेगा और चेक करना पड़ेगा। या सिर्फ आईसी नहीं है, यहाँ पे कुछ एलडीओ है, ये भी आपको ऑन बाय ऑन निकलना पड़ेगा। यानी कि ये जो वीपीएस पावर लाइन है, इसको आपको फुल फ्री कर देना है, एकदम ओपन कर देना है। ये पावर आईसी सभी के सभी यहाँ पे जो जा रहा है, ये सभी के सभी निकाल देना पड़ेगा। यहाँ तक भी ये जो रजिस्टर है, इस तरफ क्लिक करेंगे तो इतना तक जा रहा है, तो आपको ये रजिस्टर भी निकलना पड़ेगा। नहीं तो आप अगर यहाँ पे शॉर्टिंग रहेगा इस तरफ ये आईसी के अंदर, तो आपको पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि आप ये रजिस्टर जब तक हटाएंगे नहीं तब तक आपको मालूम नहीं चलेगा। और आप ये सब कुछ निकल के अगर ज़्यादा वोल्टेज देंगे तो ये लाइट सेक्शन, बाकी जो लाइन जा रहा है वो सब डैमेज हो जाएगा। तो थर्मल कैमरा के बिना अगर आप शॉर्टिंग निकालना चाहते हैं तो आपको बहुत ही मेहनत करना पड़ेगा। और एक चीज़ मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, देखिए बॉर्नियो में कभी कभार अक्सर मैंने बहुत सारे गलतियाँ देखा है, जिसमें से आज मैं आपको एक दिखाऊंगा। देखिए ये मैंने जो ठीक किया है, ये वीपीएस पावर लाइन है। और बॉर्नियो की एक गलती और देख लीजिए कि हमारा जो 4G PA है, इसमें वीपीएस पावर दिखाना चाहिए था कि वीपीएस लाइन इसमें इनपुट हो रहा है, जो कि इसमें नहीं दिखा रहा है। देखिए 4G सेक्शन में कोई इनपुट नहीं दिखा रहा है। तो आपको अगर एक्सपीरियंस है तो आप समझ सकते हैं कि ये इनपुट होता है, लेकिन बॉर्नियो में नहीं दिखा है। एक चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ कि ये 4G आईसी में एक तो एपीटी की लाइन आता है और दूसरी लाइन आता है हमारा वीपीएस पावर, जो कि मैं आपको बताया है कि उसका वीपीएस पावर में हमारा मोबाइल में डायोड जल गया था। तो देखिए एपीटी मॉड्यूल से ये जो बीच में ये जो कितना लाइन है, यही लाइन होगा हमारे एपीटी मॉड्यूल की। यहाँ पे देखिए एपीटी, यानी कि ये जो एपीटी मॉड्यूल की लाइन है यहाँ पे आ रहा है। और अगर ये एपीटी की होगा तो सीधा नीचे आएंगे तो ये हमारा वीपीएस पावर होगा। ये देखिए वीपीएस पावर यहाँ पे दिखाई दे रहा है, वीपीएस पावर, ठीक है। और ये सिर्फ इतना ही दिखा रहा है। अगर यहाँ पे कोई रजिस्टर होता तो हम मान सकते हैं कि ये रजिस्टर होके फिर वीपीएस लाइन के साथ कनेक्टेड है, लेकिन ये चीज़ ऐसा नहीं दिखाया है। ये चीज़ देखिए वीपीएस पावर हमने सिलेक्ट किया है तो सभी के सभी जगह पर दिखाई दे रहा है, आपको दिखाई दे रहा है, लेकिन 4G आईसी में नहीं दिखाया है। तो आपको अगर नॉलेज है तो आप यहाँ डायरेक्ट क्लिक करके देख लेंगे कि हाँ वीपीएस लाइन यहाँ पे भी आ रहा है, ठीक है। तो फ्रेंड्स, मैं जो एक्सप्लेन किया है मैं आपको पहले ही बता दिया है कि ये जो एक्सप्लेन किया है इससे हम संतुष्ट नहीं है, क्योंकि मेरे को लग रहा है कि मैं आपको सही से समझा नहीं पाया है। लेकिन मैं आपको हमेशा एक चीज़ कहना चाहता हूँ हमेशा के लिए, कि मैं जो एक्सप्लेन करता हूँ वो हमारा माइंड के ऊपर डिपेंड करता है, हमारा मूड के ऊपर डिपेंड करता है। मूड जब सही रहता है तो एक्सप्लेन करना भी बहुत अच्छा होता है। आज मेरे को इतना सही नहीं लगा है कि मैं सही से बोला है। आप लोगों को भी थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा, रिसर्च करना पड़ेगा मेरे जैसा, क्योंकि इसके पीछे मैंने 2-3 दिन लगा दिया है, तब ये मोबाइल जाके सक्सेस हो गया। अभी आप समझ सकते हो कि मैंने इसमें टोटली कंप्लीट कर दिया। अभी जस्ट हमें एपीटी मॉड्यूल लगाना है और इसमें से एक कंपोनेंट निकल दिया है, वो भी स्क्रैप बोर्ड से निकल के लगा देना है। हम ऐसे नहीं छोड़ेंगे, ये सब कंप्लीट करके ही हम दे देंगे। और मैं जो कह रहा था कि आप लोगों को थोड़ा माइंड में प्रेशर देना पड़ेगा। आपको मैं जो बताऊंगा गूगल की तरह आपको आगे समझाना पड़ेगा, तब जाके आप समझ सकते हो। क्योंकि
मैं एकदम बेसिक से नहीं सिखा रहा हूँ, जो थोड़ा बहुत जानते हैं, दिक्कत होता है कुछ जगह पर, उनके लिए मैं वीडियो बनाता हूँ। बाकी ये वीडियो आपको कैसा लगा बताइएगा। आज के लिए इतना ही, और आप लोग जाने से पहले एक बार ज़रूर कमेंट कीजिएगा।